हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल टॉक्स में। आज एक मूवी का टीज़र आया है, उसी को देखते हैं और उसमें उसी के विषय में बात करेंगे। केरला स्टोरी बोल के एक मूवी आई है, उसी के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं हम पहले वीडियो देखते हैं उसकी, जो टीज़र है वो क्या बता रहा है और क्या दिखाना चाह रहा है वो देखते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि केरला के ऊपर इस्लामिक स्टेट का वहाँ के एक्स CM ने भी बोला था, तो उसी पे बेस्ड स्टोरी है, लगता है ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। देखते हैं इसमें कैसे सच्ची घटना को दिखाने का प्रयास किया गया है कि इसमें सेकुलरिज्म घुसेड़ा गया है। देखते हैं हमेशा की तरह सच्ची घटना पर आधारित बोल के सेकुलरिज्म तो नहीं घुसेड़ दिया, उसी पर बात करते हैं। पहले देखते हैं वीडियो। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? इसमें बताया गया कि केरला की लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है और ट्रैप किया जाता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेला जाता है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। रूह कांप जाएगी आपकी अगर ऐसा मूवी बनाई गई है। मूवी का सत्य घटना पर आधारित है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, तो उसका 50% ही सच्चाई से लिया गया होगा। 50% ही लिया गया होगा, 50-60%। 100% चरितार्थ नहीं कर सकते। तो उसी को देखकर आज रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मतलब अंदर से एकदम हिल जाओगे आप। ये ऐसी मूवी है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। और 32,000 से ज़्यादा लड़कियां केरला में लापता हो गई थी, जो कि आपको ही पता है कि किसके द्वारा लापता की गई थी। और केरला में ही सबसे पहले लव जिहाद का मामला उजागर किया गया था। तो किस तरीके से इनके मौलवी और मौलाना फंसाने का झांसा देते हैं और लड़की को किसी भी तरह से प्रलोभन देकर किसी भी तरीके से अपने धर्म में कन्वर्ट करके जिहाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तब देखो अपने धर्म को लेकर कैसे वो बरगला रही है एक लड़की को कि हिजाब पहनने वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। और हिंदू धर्म को तो टारगेट करना शुरू से रहा ही है कि कृष्ण भगवान की 16,000 बीवी थी, शंकर भगवान की वाइफ मर गई फिर भी वो रो रहे थे। मतलब वही है, टारगेट करने का प्रयास किया जाता है हमेशा से। और जो अपने धर्म ग्रंथ को तो पढ़े नहीं है लोग, तो जो टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है उसी के हिसाब से जज करते हैं लोग। अगर अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते तो समझ भी आता कि हाँ ये कथा कहाँ से ली गई और कहाँ से है। बस जो टीवी सीरियलों में दिखा दिया गया उसी को सच्चाई मानते हैं लोग। तो उसके भी आधार से देखा जाए तो भगवान है, इसका मतलब बार बार जिंदा होते रहेगा।
मतलब उसके जब भगवान अपने उसको नहीं बचा पाता तो प्रकृति के नियम को क्यों चेंज करेगा वो? प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को निरंतर चलते रहना पड़ता है। अगर वो जिंदा बार बार करेगा तो फिर प्रकृति के नियम को खुद ही उल्लंघन करेगा। जो प्रकृति का नियम है, जब इंसान पैदा होता है तो मरता ही है। अगर वो भगवान है इसका मतलब कुछ भी करता रहे। मतलब दुनिया अपने हिसाब से बना रहा है तो अपने हिसाब से बदलता रहे। जब नियम दूसरों के लिए बनाता है तो खुद भी पालन करने, पहले खुद पालन करेंगे तभी दूसरे आपको फॉलो करते हैं। समझे? ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर ठोक दो कि तुम मेरा नियम फॉलो करो, ऐसा नहीं होता। और ये जिसके साथ बीती होगी वो लड़कियां कैसे रही होगी वो जान। ये वीडियो देख के मतलब मूवी मतलब देख नहीं सकेगा एक नॉर्मल इंसान। ऐसी मूवी होगी जो टीजर देख के इतना हिल जा रहा है इंसान, जो कि पूरी तरीके से मतलब 100% चरितार्थ नहीं किया गया। नॉर्मल मतलब जो हुआ है उसको 100% नहीं किया गया, उसका 50-60% है। तो ये इतना प्रभाव डाल रहा है कि एकदम अब दिल मतलब धक 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 कर रहा है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, एकदम अजीब सा लग रहा है। मतलब जब गूज़बम्स आ जाएंगे आप देखोगे तो मतलब बोल ही नहीं सकते इनके बारे में, क्योंकि क्या ही बोलेंगे इसके पीछे। जो हुआ है अब उसको चरितार्थ ऐसा किया गया है और अच्छा प्रयास किया गया कि सच्चाई को अच्छे ढंग से दिखाया जाए। अभी बहुत लोग बलगलाएंगे, अभी बहुत लोग छाती पीटेंगे कि इस्लाम खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में है, क्योंकि पिक्चर से इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। एक किसी के बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। ठीक है, सच्चाई सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। जो हो रहा है, जो सारी चीज़ों के साथ पूरे तथ्य के साथ इसको बनाया गया है। अगर आपको उसमें कुछ करना है तो FIR कर देना, कोर्ट में फिर चलेगा और उसमें बहस होगी तो सच का सच आ जाएगा सामने, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। मूवी से क्या, फिर तो कोर्ट भी उसको ऑथराइज कर देगी कि ये ऐसा हुआ है बोल के, तब लोग और अच्छे से विश्वास मानेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ उसके ऊपर केस कर दीजिए। केस करेंगे तो क्या कोर्ट में जाएगा, ये बात कोर्ट में जाएगा तो फिर सारी चीज़ें तथ्यों के साथ बाहर आएगी, फिर पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और ये झाटू की बात सुनो एक को, ये सब कश्मीर फाइल ये सब दिखा के ये बोल रहे कि देश में दंगा कराना चाहते हैं। पहले ये लोग लेके आया द कश्मीर फाइल, उसमें ये लोग कामयाब नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित जो हिंदू मुसलमानों लोग साथ में रहते हैं वो लोग आके बयान दिया तो देशवासी समझ गया ये सब इन लोगों का पैसा कमाने का चक्कर है। जितना करोड़ कमाया उसमें कुछ जो गरीब पंडित लोग था कश्मीर का, उसका घर बार बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया। फिर अभी देख रहा हूँ कि लेके आ रहा है द केरला स्टोरी। केरला में ऐसा कुछ नहीं है, केरला का लोग पढ़ा लिखा है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है केरला सरकार उसके ऊपर क्यों केस ने बुक नहीं किया, क्यों एक्शन नहीं लेकर, मेरे ये समझ में नहीं आया है। लेकिन मेरे को इतना समझ में आ रहा है ये लोग कुछ दंगा चाह रहा है, बड़ा दंगा चाह रहा है। केरला शांत है ना, पढ़ा लिखा है ना, उसको भी बर्बाद करने का चक्कर में ये लोग है। तो देशवासी समझ जाओ उससे। वो भी दंगे के लिए कौन बोल रहा है आप सोच सकते हैं। ये एक हंसने का विषय है। आज हमेशा लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाले, लोगों के ऊपर कन्वर्जन करने वाले आज अपने धर्म को सत्य साबित करने के लिए किसी भी तौर पर गिर जाएंगे। ये मूवी 5 मई को आ रही है, आप ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि पता होना चाहिए कि अपने देश के कुछ राज्यों में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर केरला का देखा जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित जनसंख्या है, बोलते हैं ना, शिक्षित है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं हैं। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा नास्तिक बोलते हैं ना, जो एथिस्ट बोलते हैं अपने आप को, जो किसी भगवान को नहीं मानते, कम्युनिस्ट वाले, सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। जो अपने धर्म को आस्था से जोड़कर अगर साइंस के हिसाब से देखना चालू कर देता है तो वो कभी अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, अपनी चीज़ों से दूर होते जाएगा। क्योंकि अब ये भी छोटी चीज़ देख सकते हैं कि अपन अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं। अब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ आप उसके एक अंश हो। अंश का मैं क्यों इज्जत करूँ? वो तो सेक्स किया, मेरे को पैदा किया, तो मैं क्यों इज्जत करूँ? इनकी सोच वैसी है, पढ़े लिखे है ना, सो कॉल्ड एकदम क्या बोलते हैं उसको, एलिट पर्सन लोग, एलिट एकदम उच्च मानसिकता वाले लोग, एकदम पढ़े लिखे। 50% से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ केरला में अपने आप को नास्तिक मानती है। और जो क्रिश्चियन है वो भी 20% होंगे, मुस्लिम 20% होंगे। ठीक है, बाकी वहाँ हिंदू होंगे जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो 10 से 15% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है केरला में। ये मतलब पढ़े लिखे समाज का ये वो है, आईना है कि आप पढ़ लिख के किस दिशा में अपने आप को लेके जा रहे हैं, अपने आप को किस ओर लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसी पढ़ाई लिखाई से अगर ऐसा ही विनाश होता है तो फिर पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे विचारधारा से आप आगे बढ़ रहे हैं कि पढ़ाई कर लिए तो जीवन में सफल हो गए, तो भाड़ में जाए पढ़ाई। वैसी नहीं चाहिए पढ़ाई जो हमसे अलग कर दे रहे, अपने आप को नास्तिक बता रहे हैं। और उस राज्यों में ऐसा धड़ल्ले से कन्वर्जन हुआ है जो कि वहाँ के एक्स CM ने भी बोला है ये चीज़ को। अच्युतानंदन जो है वो भी CPI कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, वो कोई ऐसा नहीं है कि RSS के थे या फिर BJP के थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो वो इंसान ऐसा बोल रहा है जो कम्युनिस्ट विचारधारा का है, वो ऐसा बोल रहा है, तो बहुत गंभीर विषय रहा होगा। क्योंकि ये
हमेशा दूसरों के लाश के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना चाहे हैं, और ये लोग अगर उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बात होगा, ये छोटा मोटा बात नहीं होगा, बहुत बड़ा बात होगा, तब ऐसे लोग उसको बोल रहे हैं। जो सीएम बोल रहा है अपने राज्य का, जो रह चुका है सीएम, वो बोल रहा था, तो उसके ऊपर एक सोचने का विषय है कि भारत में रहकर आज ऐसा हो रहा है कि इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे, और जो PFI के जो पीपल फ्रंट इंडिया था, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका भी यही कार्य था, जो लोगों को पदभ्रमित करते थे, उनको कन्वर्जन करवाते थे किसी भी तरीके से। पहले किसी लड़की को नाम बदल के फंसा लेंगे, फिर उसको MMS बना लेंगे, फिर उसको उस चीज़ से मतलब किसी भी तरीके से प्रलोभन देकर, या तो ताकत से, या उसको तोड़कर, या मोहब्बत से, किसी भी तरीके से उसको कन्वर्जन करना है, बस ये इनकी यही सोच है, बाकी और कोई सोच नहीं थी। और ये सत्यापित है, इसके ऊपर केस भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को आप कितना भी चूं पा पी पा कर लोगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे सच का। और जो चीज़ हुआ है वो हुआ है। तो ये वीडियो मूवी जो आ रही है, ये तो नहीं बोल रहा हर मुसलमान कर रहा है ऐसा। अगर आप वैसे विचारधारा के हो तो आपको बुरा लगना अनिवार्य है। अगर आप अपने आप को उस श्रेणी में रखते हो तो आपको बुरा लगना समझ आता है। तो फिर आप लोगों से भी बचने की, ऐसे कीड़े मकोड़े, मतलब ये एक प्रकार का डोमैक्स है, जो हल्के हल्के छींटे पड़ेंगे, अब जो सामने आएगा वो कीड़े मकोड़े ही होंगे। तो लोगों को समझ भी आ जाएगा कि किस प्रकार के कीड़े मकोड़े अपने देश में चल रहे हैं, और क्या किस गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हर बात में, छोटी सी बात में इस्लाम खतरे में आने की बात करते हैं। अब देखते हैं उनका इस्लाम कैसे खतरे में आता है। कन्वर्जन से इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है, अवैध कब्जा करने से इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है, इनका इस्लाम सच बताने से खतरे में आ जाता है। जो झूठ के बेस पे जो धर्म बना, मजहब बना है ना, वो झूठ के बेस पे ही रहेगा, और वो बार बार खतरे में आते ही रहेगा, समझे? क्योंकि जो देश को बांट सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, जो अपनी माँ के टुकड़े कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे ना तो इंसानियत की उम्मीद है, ना भाईचारे की उम्मीद है, ठीक है? और ये वीडियो कुछ लोग को बुरी लगेगी, जो हमसे सोचेंगे कि नफरतवादी लोग हैं। तो वैसे लोग को हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, अपनी माँ चुदाइए, हमें झाट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच सच होता है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।